कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई का ही पैटर्न है, टेस्ट पेपर है जो व्याकरण पद परिचय के से रिलेटेड है। तो चलिए हम आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। कौन से पदों का? जिसमें लाइन है, रेखांकित पदों का। तो पहला है सत्य की सदा जीत होती है। तो देखिए सत्य की, तो सत्य की क्या है? सत्य की क्या है? सत्य भाववाचक संज्ञा हो गया। सत्य क्या है? एक पुल्लिंग है और एक वचन है, और इसमें जो कारक है संबंध है, और काल कौन सा हो गया? इसमें वर्तमान काल हो गया। दूसरा है मेरे पास 7 पुस्तकें हैं। तो रेखांकित शब्द क्या है इसमें? 7। तो 7 क्या हो गया? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, और बहुवचन हो गया, पुल्लिंग है, और पुस्तकें क्या हो गई? विशेष। ठीक है। तीसरा है मैं गाय का दूध पीना पसंद करता हूँ। तो यहाँ मैं क्या है? रेखांकित शब्द है, तो मैं यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है और पुल्लिंग है। और कौन सा कारक इसमें क्या हो जाएगा? कारक इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। चौथा है वह अत्यधिक बोलता है। तो वह में क्या होगा? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और वचन लेंगे तो एक वचन हो जाएगा, और लिंग लेंगे तो पुल्लिंग है, और कर्ता कारक हो गया। दूसरा है निम्नलिखित रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। काले बादल की गरज सुनकर मैं तेज भागा। देखिए क्या है रेखांकित पद शब्द इसमें? काले। तो काला क्या है? विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। और काला क्या हो गया? लिंग में करेंगे अगर तो पुल्लिंग है, और वचन क्या है? काले, काला, काले, बहुवचन हो गया, और बादलों की विशेषिका विशेषण हो गया। दूसरा है आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। तो इसमें आजकल, आजकल क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, और बढ़ रहा है क्रिया का काल विशेषण हो जाएगा। तीसरा है आजकल संस्थाओं द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसमें है संस्थाओं। तो संस्थाओं, देखिए संस्थाओं क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा है संस्थाओं, और संस्था, संस्थाओं। वचन क्या है इसमें? बहुवचन हो जाएगा, और लिंग में ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, और कर्ता कारक हो जाएगा। चौथा है यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता आदि सबसे प्रेम होगा। तो किसी को, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? किसी को। तो किसी को क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हम बोलेंगे, और एक वचन बोलेंगे, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है लिंग, और कर्ता कारक हो गया। तीसरा है रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। जहाँ तक कब्जा हो चुका है। तो जहाँ तक इसमें क्या है? जहाँ तक इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और हो चुका है क्या हो गया? क्रिया विशेषण। फिर दूसरा है उसमें से कुछ जमीन हमें लौटा दी जाए। कुछ रेखांकित शब्द है इसमें, कुछ। तो कुछ क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हो गया, और लिंग अगर बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और वचन बोलेंगे तो कुछ क्या हो जाएगा? एक वचन ही है। और ज़मीन क्या है? विशेषता किसकी बता रहा है? ज़मीन की। ठीक है। ताकि हमें लगे, रेखांकित शब्द तीसरा है ताकि हमें लगे। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे है हमें। तो देखिए हमें क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो जाएगा, और वचन बोलेंगे तो बहुवचन हो गया, और कर्म कारक हो गया। फिर है चौथा कि हमारी भावना का सम्मान करें। तो भावना, रेखांकित शब्द भावना है, तो भावना क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई, और लिंग बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो गई, वचन हो गया एक वचन, और संबंध कारक हो गया। चौथा है विस्मयादिबोधक अव्यय। चौथा है निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अरे अच्छा हुआ तुम भी आ गए। तो क्या है? अरे यहाँ पे क्या हो गया? विस्मयादिबोधक हो गया। ओह, अरे, आपको पता है ना। और अव्यय हो गया, और क्या है? हर्ष सूचक शब्द है। दूसरा हमें उनका आदर करना चाहिए। तो क्या बोलेंगे?
उनका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, और उनका उस, उनका बहुवचन हो गया, और लिंग लेंगे तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तीसरा, हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो देखिए हिमालय पर्वत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और पुल्लिंग है हो गया, वचन में बोलेंगे तो एक वचन है और कर्ता कारक हो गया। फिर चौथा है, लोग धीरे धीरे उस सक्रिय रास्ते की ओर बढ़े। तो धीरे धीरे क्या है, बढ़ना, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक हो गया, और बढ़ना यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है ना। और क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। हमारी बेपढ़ी लिखी माँ यहाँ रहती है। तो बेपढ़ी लिखी क्या हो गया, विशेषण हो गया। कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो गया। और वचन बोलेंगे तो एक वचन है, और लिंग बोलेंगे तो स्त्रीलिंग है। दूसरा है, आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे है आज तक। तो आज तक क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया और कालवाचक हो गया, और उबरना क्या है, क्रिया विशेषण हो गई। फिर है, वे चाहते थे मैं रसोई से दूर रहूं। वे चाहते थे मैं रसोई से दूर रहूं। तो इसमें रेखांकित शब्द है रसोई। तो रसोई क्या है, संज्ञा हो गई, ठीक है, और एक वचन हो गई, और स्त्रीलिंग हो गई, लिंग में जातिवाचक हो गया संज्ञा, और अपादान कारक हो गया। कारक क्या हो गया, रसोई से क्या हो गया, अपादान, ठीक है। और ये चौथा है, वह स्वच्छ प्रशासन चाहता है। तो रेखांकित शब्द इसमें चाहता है। तो चाहता है क्या हो गया, क्रिया, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। लिंग बोलेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, और वचन एक वचन हो जाएगा, और काल है इसमें चाहता है, तो वर्तमान काल। 6 है लास्ट, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। गांधी जी ने सभी को समान रूप से प्रेम किया। तो समान रूप से क्या हो गया, क्रिया विशेषण और रीतवाचक, और प्रेम किया, इसमें प्रेम किया क्या हो गया, क्रिया। दूसरा, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। तो ऐतिहासिक क्या हो गया, विशेषण, और वचन बोलेंगे तो एक वचन, और लिंग बोलेंगे तो पुल्लिंग, और विशेष क्या हो गया इसमें, सत्य। और तीसरा है, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। तो मैं रेखांकित शब्द है, तो मैं यहाँ पे हो गया सर्वनाम, और कौन से सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और लिंग है पुल्लिंग, और उत्तम पुरुष, और एक वचन, और कर्ता कारक। और 4th है कि यह कार्य मैंने किया। तो यहाँ रेखांकित शब्द है यह। तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक पुल्लिंग हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया, और वचन बोलेंगे तो एक वचन है, और विशेष यहाँ पे क्या है, कार्य। तो इस तरह से आप वाक्य व्याकरण का पद परिचय करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी सेंटेंस है उसमें आप ले सकते हैं, आप बता सकते हो। पहले तो आप बता देना, लिंग आपको पता हो चल जाएगा, कॉमन बात है, आप लिंग जानोगे कि स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग, तो आप लिंग कर देना। दूसरा, संज्ञा या सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो वो आप बता सकते हो, वो कर देना। तीसरा, काल बता सकते हो, और चौथा, आप कारक बता सकते हो। इतनी 4 चीज़ें तो आप कर ही सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो और भी बनाऊंगी, तब तक के लिए कंटिन्यू बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।